हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आइए, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे आस्तीन की कटिंग करना एकदम परफेक्ट तरीके से। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है आस्तीन की कटिंग करने में, चाहे आप ब्लाउज की आस्तीन कटिंग कर रहे हैं या फिर आप सूट की या फिर आप कोई भी ड्रेस की आस्तीन कटिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आस्तीन की कटिंग करने में। आपकी आस्तीन है वो स्टिच करने के बाद सही नहीं बैठती है। देखो, किसी की तो छोटी बैठती है और किसी की बड़ी बैठती है। तो आपको किस तरीके से आस्तीन की कटिंग करनी है मैं आपके लिए इस वीडियो में डिटेल से समझाऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, जिससे हमारी दोनों आस्तीन एक साथ कटिंग हो सके। फिर आपको क्या करना है, देखो कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है और कपड़े को आप 4 फोल्ड करके कोई भी एक साइड से बराबर कट करेंगे। देखो जैसे आपका कपड़ा यहाँ से छोटा बड़ा है तो आप कोई भी एक साइड से बराबर कट कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। तो बिल्कुल सीधे में आपको निशान लगाना है इस तरीके से, और फिर आप यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आप अपनी आस्तीन तुरपाई वाली बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाएंगे 1.5 या फिर 2 इंच का। और अपनी आस्तीन जैसे अस्तर वाली कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप आधा इंच या फिर 1 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो देखो ये सिंपल ब्लाउज की आस्तीन है तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच का। 1.5 इंच मार्जिन तुरपाई के लिए काफी होता है, तो आप भी 1.5 इंच का निशान लगा सकते हैं। और इस निशान को इस तरीके से आप सीधा मिलाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को आप नीचे की साइड से कट करेंगे कपड़े को, यानी कि आपको बराबर करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये निशान तो आप सब लगा ही लेंगे। अब इससे आगे आपको क्या करना है, जितनी आपकी आस्तीन की लेंथ है आपको उसके अकॉर्डिंग निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स आजकल क्या है, ये जो 9 या फिर 10 इंच की आस्तीनें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, यानी कि महिलाएं 9-10 इंच में आस्तीन बहुत ज्यादा बनवा रही हैं। सभी ड्रेस में अच्छी लगती हैं और पहनती भी हैं। तो देखो आप जितनी आपकी आस्तीन की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगाएंगे। तो देखो जैसे आपकी आस्तीन की लंबाई है यहाँ पर 10 इंच, तो आपको निशान लगाना है 10.5 इंच का, क्योंकि ऊपर की साइड में आधा इंच आप सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। तो इस निशान को भी आपको इस तरीके से सीधा मिलाना है। तो देखो ये इसका सिलाई का मार्जिन है और ये इसकी परफेक्ट लंबाई है यहाँ तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आधा इंच आपको ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखो फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है डाउन का। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम 9-10 इंच में डाउन का कितने इंच का निशान लगाएं। तो देखो यहाँ पे आपको निशान लगाना है 3 इंच का, और आप 10 इंच से बड़ी बाजू बना रहे हैं तो उसका आपको निशान लगाना है 3.5 इंच का। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखो आप 9-10 इंच से छोटी बाजू बना रहे हैं तो देखो जैसे आप 5 इंच के आस्तीन बना रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2.5 इंच का भी निशान लगाना होता है, और आप 3 इंच का भी लगा सकते हैं। यानी कि जितनी छोटी बाजू होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ का ये जो डाउन वाला निशान है घट जाता है, और बड़ी होती है तो ये बढ़ जाता है। यानी कि 3 और 3.5 इंच का निशान है वो डाउन का बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो देखो ये आस्तीन मैं 10 इंच की बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 3 इंच का, और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा मिलाएंगे। तो देखो ये 3 निशान आपको याद रखने। ये इसके मार्जिन का है, यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाना है। फिर आपको लेंथ के अकॉर्डिंग निशान लगाना है, और ये आपको यहाँ पर डाउन का निशान लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये 3 निशान लगाकर कंप्लीट करने। और देखो फिर आप यहाँ पे निशान लगाएंगे साइज के अकॉर्डिंग। आप जितने साइज के आस्तीन कट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप निशान लगाएंगे। तो देखो जैसे आप ये आस्तीन कट कर रहे हैं 36 साइज की, तो देखो 36 का आप चौथाई भाग निकालेंगे तो कितना आएगा 9 इंच। और फिर आपको जितना भी आपका चौथाई भाग निकल के आता है उसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा 8 इंच। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 8 इंच का निशान लगा लेना है। और जितनी आपकी आस्तीन की मोहरी है, यानी कि आस्तीन की जो गोलाई होती है नीचे की साइड से, उसका निशान लगाना है। तो देखो मेरी बाजू की है यहाँ पर 5.5 इंच, तो इस तरीके से आप 5.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को आप ऐसे मिला देंगे। और मार्जिन आप इसमें 1 या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरीके से। और देखो फिर आपको यहाँ से किस तरीके से निशान लगाना है ये आपको ध्यान से देखना है। देखो पहले आप यहाँ पर निशान लगा लेंगे 1.5 या फिर 2 इंच का, यानी कि आप बड़े साइज की आस्तीन बना रहे हैं तो आप शोल्डर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग निशान लगाएं, और आप नॉर्मल साइज की बना रहे हैं तो आप 1.5 या फिर 2 इंच का निशान लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है 2 इंच का। तो देखो फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखना है 2 इंच तक, और यहाँ से फिर आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हुए देखो फिर आपको इस तरीके से इसमें
आर्म होल की शेप देनी है, देखो इस तरीके से। यानी कि यहाँ से आपको यहाँ तक ऊपर की तरफ जाना है और फिर आपको यहाँ से नीचे की तरफ आना है। और देखो सबसे आपको सरल तरीका मैं आपके लिए बता देती हूँ। इस तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक इसका नाप करेंगे तो देखो जितना भी आता है आप उसका यहाँ पर आधा करेंगे। आधा करके आप यहाँ पर इसके सेंटर का निशान लगाएंगे और यहाँ तक आप इसे सीधा ही रखेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो आप इसे ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक आप इसे नीचे की तरफ इस तरीके से लेकर जाएंगे। तो देखो ये निशान बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप इसी तरीके से कोई भी साइज की आस्तीन में निशान लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक आपको बिल्कुल सीधी कट करनी है और फिर आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। फिर आप जो निशान लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग करते हुए जाएं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी आस्तीनें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटकर कंप्लीट हो गई है। तो देखो ये आस्तीन जैसे आप 36 साइज के ब्लाउज में या सूट में अटैच करेंगे तो ये आस्तीनें बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं आएगी। ये मैं 100% कह सकती हूँ। आप एक बार मेरे तरीके से आस्तीन की कटिंग करके देखिए, फिर आप मुझे कमेंट में बताइए। तो देखो फिर आप आस्तीन को इस तरीके से खोलेंगे और कोई भी एक साइड, यानी कि या आप इधर की साइड ले सकते हैं या आप इधर की साइड। तो देखो उसमें आप इस तरीके से डाउन का निशान लगाएंगे, यानी कि ये जो फ्रंट वाला आर्म होल होता है उसको हम डाउन कट करते हैं। देखो आधा या फिर पौना इंच का निशान आपको लगाना है, आधा इंच से कम आपको नहीं रखना है। और ये जो फिटिंग का निशान है यहीं तक आपको कटिंग करना है। तो देखो सीधा करके मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं उंगली लगा के आपके लिए दिखा रही हूँ। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट वाली साइड है। इस तरीके से आप यहाँ पर बीच सेंटर का निशान लगा देंगे कैंची से, यानी कि कट लगा देंगे। जैसे ही आप अपनी आस्तीन को अटैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी फ्रंट वाली साइड है और ये इसकी बैक वाली साइड है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आस्तीन की कटिंग है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।